वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है आने वाले दिनों में। सो यहाँ पर देखिएगा गाइस, मैंने रखे हुए हैं ग्रुप्स और इनमें हैं आपके बर्थ मंथ्स और आपको इनमें से एक ग्रुप सिलेक्ट करना है जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता हो। तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 है देखिएगा, वहाँ पर जो बर्थ मंथ्स हैं कुछ ऐसे हैं: जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है, उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। गाइज याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। तो जो रेजोनेट होता है उसको आपने रख लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा। एंड गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। एंड ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि जो मेल्स हैं वो देख सकते हैं, फीमेल्स हैं वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। एंड गाइज याद रहे कि 709 टैरेट फैमिली ये सभी की फैमिली है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता धर्म या जाति को लेकर। ठीक है, आप सभी की फैमिली है ये, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। आप यहाँ पर हील होगे। जितना मैं कर सकती हूँ पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को हील करने की, आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की। और हमारे जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं ना, वो भी हीलर्स ही हैं। इस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद कहीं ना कहीं सभी ने खुद को इम्प्रूव किया है, जो भी नेगेटिविटी थी अपने अंदर से निकाली है, खुद पर काम किया है, मेडिटेशन किया है, चक्रा हीलिंग की है और खुद पर तो काम करते ही हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं। तो इस फैमिली का हिस्सा बनकर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, और किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात आपसे नहीं कही जाएगी जिससे कि आपको हर्ट हो। ठीक है, ये क्लियर करना चाहती थी क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं गाइज, इसलिए मैं बोल देती हूँ और हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर बारी नए लोग आते हैं रीडिंग देखने के लिए। तो अदरवाइज़ कुछ लोग कहते हैं कि ये आप हमेशा नहीं बोला करें, हमें पता है, हम समझ गए हैं। लेकिन बच्चे मैं आपके लिए नहीं बोलती, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बोलती हूँ। क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और कभी ऐसा हो जाए कि मैं ये बातें ना बोलूँ, तभी मुझे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो क्या हम रीडिंग देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल देती हूँ बच्चों। ठीक है, सो आज यहाँ पर ये जो रीडिंग है इसमें देखेंगे कि मदर यूनिवर्स, हमारे एंजल्स या जिनको भी आप मानते हो, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपकी किस्मत क्या लेकर आने वाली है। जो भी होगा देखेंगे, गाइडेंस होगा, गाइडेंस भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। और देखो यहाँ पर कुछ नया नया भी है, आपको दिखाती हूँ, दिख रहा होगा ना कैमरे में। ये देखो, ये स्टोन्स हैं। ये मैंने मंगवाए हैं आप लोगों के लिए, नाजायज़ करके रखा है मैंने इनको। और यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं। नहीं पता कि आपके लिए क्या आएगा। यहाँ से स्टोन्स निकालूंगी, काफ़ी पावरफुल होते हैं स्टोन्स, सी स्टोन्स। एंड इनको अगर आप एनर्जाइज कर लो, एक्टिवेट कर लो, तब तो फिर क्या कहने। तो देखेंगे क्या आता है आपके लिए यहाँ से। और सबसे पहले देखेंगे कार्ड्स। तो ये मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ, यहाँ रख देती हूँ। चलो और देखते हैं क्या आता है। ओके, Three, two, one.
ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हर्मिट और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, हैप्पी एनर्जी। The Empress, Tower, Hangman, okay, Five of Wands, very nice, Seven of Pentacles, okay, Three of Pentacles, Awakening, Ace of Wands, Ace of Swords, सॉरी Ace of Wands भी था, Ace of Swords भी है आप लोगों के लिए। ओके, कार्ड्स आई थिंक दिख रहे होंगे आप लोगों को, मैं इसको हटा देती हूँ तो ये कार्ड्स ठीक से सेट हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? वेट, हाँ, मैं पहले सारे कार्ड्स ही निकालूंगी और उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर क्या है। थर्ड चक्र, वही मैंने कहा था ना, रियलाइजेशन। ओके, वेरी गुड। होशोजन चाहिए मुझे। ओके, थंडरबोल्ट, और यहाँ से भी मैं देखूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन हैंगमैन। ओके, तो मुझे कुछ समय दें। ओके गाइस, देखो यहाँ पर क्लियरली जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रियलाइजेशन होगा आपको, ठीक है, और दूसरा ये कि आप एक्शन लेने वाले हो। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या हो सकता है आपके करियर से जुड़ा कुछ हो, या फिर आपकी मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है, कोई काम है, कोई डिसीजन आपको लेना है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कुछ हो सकता है। बट यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो ये कि आपको रियलिटी दिखेगी, आपको रियलाइजेशन होगा, आप ये समझ पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इल्यूजन क्या है, एंड उसके बाद आप एक्शन भी लोगे। ये आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कनेक्शन में थे, ठीक है, किसी कनेक्शन में थे और उसके लिए आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, फ़ाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करूं, क्या मुझे सच में करना चाहिए? अगर इस तरीके के सवाल आपके मन में थे तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा। आपको रियलिटी दिखेगी कि हाँ, ये जो कनेक्शन मिला है बिन वजह नहीं मिला है, आपसे यही कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रही है कि भाई आपको फाइट करने की ज़रूरत है, फाइट फॉर इट। ओके, अगर आप किसी से डील कर रहे हो और उनके साथ में ऐसा है कि वो आप दोनों के कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं और वो अपनी ही किसी उधेड़-बुन में लगे हैं, जैसे फैमिली के बीच में फंसे हुए हैं, फैमिली उनकी कार्मिक है, उनके साथ में नहीं बनती, उनको कुछ आगे करने नहीं देती, मतलब उनके साथ में कुछ ऐसा है कि भाग्य उनका खुलना चाहता है, लेकिन जो कार्मिक्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं और इनके भाग्य को आगे खुलने नहीं दे रहे, ठीक है, इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ग्रो नहीं करने दे रहे। तो वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पर थंडरबोल्ट है विथ टॉवर, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि कुछ ऐसा होगा यूनिवर्स की तरफ से, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सोचिए कि हमें कुछ एक्शन लेना है, नहीं, आपको एक्शन नहीं लेना। अगर
जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी है तो आपको एक्शन नहीं लेना। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो वो श्योर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले की ऐसी एनर्जी है तो आपको एक्शन नहीं लेना, वो यूनिवर्स ही देखेंगी कि उनको क्या करना है, किस तरीके से जो सच्चाई है वो सामने लानी है। ओके, कुछ तो ऐसा है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो या कोई आपके क्रश हैं या जो भी जिनके साथ में आपका कनेक्शन है, उनका कुछ ऐसा तो है, कहीं ना कहीं तो बंधे हुए हैं, ठीक है। और जहाँ पर बंधे हुए हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी एनर्जी उनको देते जा रहे हैं। अब जो भी हो, इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इनका अपना काम हो, वहाँ पर धीरे धीरे करके एनर्जी देते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो एनर्जी अपनी कहाँ दे रहे हैं। जहाँ देनी चाहिए वहाँ नहीं दे रहे, जहाँ नहीं देनी चाहिए वहाँ पर दे रहे हैं, एक भ्रम की वजह से। क्योंकि जो उनको महल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो असल में महल है ही नहीं, वो भ्रम है, ठीक है। और वहाँ पर एक ईंट लगाते जा रहे हैं, उसको महल को बनाते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक दिन ये छोटा सा घर है, ये महल बन जाएगा, या ये महल है ये और सुंदर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके की कल्पना करते जा रहे हैं और अपनी एनर्जी वहाँ पर देते जा रहे हैं, जबकि वो है कुछ भी नहीं। तो वो रियलिटी इनको दिखाई देगी आने वाले टाइम में। और जब इनको ये रियलिटी दिखाई देगी, जब इनको रियलाइज़ होगा कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कहाँ दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपकी तरफ आएंगे खींच कर, है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया, जो खुद एक हीलर हैं या हीलर नहीं हैं तो हीलिंग सीख रहे हैं, या फिर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। उसके लिए हीलर होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं इनर वर्क की बात करूँ तो वो कोई भी कर सकता है ना। तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानते होंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, या मेडिटेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से आप कर लेते होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपको सच्चाई दिखती है लेकिन उनको सच्चाई नहीं दिखती। और अगर ये आपके साथ है, इन केस अगर ये सब कुछ जो मैंने बताया वो आपके साथ है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई टॉर मोमेंट आने वाला है जिसके आने से आपको सच्चाई दिखेगी और उसके बाद आप एक्शन ले पाओगे उस तरफ जिस तरफ सच में आपको लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आप अटके हुए हैं वो आपकी मंजिल नहीं है, मंजिल कहीं और है, ठीक है, जहाँ पर आपका दिल कहता है जाने के लिए। देखो, प्यार अलग है, अट्रैक्शन अलग है, एडिक्शन अलग है, ठीक है। वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से समझते हैं तो आपको समझ आ जाता है, ठीक है। ट्रू लव कुछ और ही होता है, एडिक्शन कुछ और होता है, अट्रैक्शन कुछ और होता है, मजबूरियाँ कुछ और होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इनमें डिफरेंस कैसे इनके बीच के अंतर को समझा जाए, वो यूनिवर्स करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका दिल, आपकी आत्मा जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपका खिंचाव किस तरफ है, आप किसकी एनर्जी से, कौन आपकी एनर्जी को पुल करता है। लेकिन वही चीज़ है ना, कंट्रोलिंग नेचर, कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यूनिवर्स चाहती है कि आप स्पिरिचुअल बने तो आपको बनना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं बनेंगे तो ज़बरदस्ती करेगी यूनिवर्स, तो वही है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि, और ऐसा नहीं है कि ये गलत है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ गलत कर रही है, नहीं 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 नहीं, वो माँ है हमारे लिए अच्छा सोचती है। वही समझ लो, जैसे हम बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, तो माँ कहती थी भाई सोने से पहले 1 गिलास दूध पीकर सोना, और बच्चे क्या कहते हैं, नहीं हमें नहीं पीना, है ना। तो माँ क्या करती है, डांट लगाकर, मार लगाकर पिलाती है। तो गलत करती है क्या, भले ही टेस्ट में वो अच्छा ना लगे लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है। तो बस वही है, इसी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि भाग आपका बदलने वाला है। ये ऐसा डेस्टिनी की ही हम बात कर रहे हैं, और डेस्टिनी के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सीधी सी बात है, थोड़े से प्रयास करने की ज़रूरत है। जब आपको पता चलेगा कि राइट पाथ क्या है आपका, तो उस पर चलने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने, आगे बढ़ने के लिए थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपका मन ना करे, ठीक है, लेकिन वही है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। बड़े ही सुंदर कार्ड्स आए हैं, बड़ी ही प्यारी एनर्जी आई है, और ये आपके करियर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो वहाँ पर भी ये जो भी एनर्जी है ये वहाँ पर भी बनती है। हो सकता है कोई ऐसा आप काम करना चाहते हो जिसमें आपको लगता हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं इस कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकता या खड़ी नहीं हो सकती, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन दिल वहीं पर लगा हुआ है ना।
और उस दिशा में जाने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल पाएगी, तो वो भ्रम टूटेगा। ऐसा नहीं होता, कितना भी कंपटीशन हो आप आगे बढ़ो, निकलो। आप टैलेंटेड हो तो आपका टैलेंट देखा जाएगा। हमें दूसरों से क्या लेना देना। शिव शक्ति, कहीं ना कहीं बैलेंस बना पाओगे आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में, और ये बहुत अच्छा है। लर्निंग, सी लाइफ एक स्कूल है जहाँ पर आप सीखते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, वैसा रिजल्ट आपको मिलता है। कार्मिक क्लींजिंग, तो अभी तक जो भी आपके साथ हुआ वो कार्मिक क्लींजिंग थी, ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं। अब दिन अच्छे आ रहे हैं तो आपको उनको उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहिए जो यूनिवर्स आपको दे रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हो आने वाले टाइम में। आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है आपके पास, जिसको आपको रिसीव करना है। मैं बार बार कह रही हूँ रिसीविंग मोड पर रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप अटके हुए हैं, और जब आपके लिए कुछ नया आता है ना तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है रिसीव करने में कुछ भी नया। इतने सारे कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पेपर बर्निंग, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपकी जो भी समस्या आप एक पेपर पर उतारें और उसको जला दें। ठीक है, ये हर रात आप सोने से पहले कर सकते हो 3 टाइम्स। ऑलराइट, करोगे बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर यस, तो अगर आपका कोई सवाल है, जैसे कि मैं ये रीडिंग कर रही थी उस वक्त अगर आपके मन में कोई भी सवाल आया हो तो उसके लिए एंजल्स बोल रहे हैं यस। ठीक है, अट्रैक्शन, ओके, तो हो सकता है कि आप ये जानना चाहते हो कि जो चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या वो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं मेरे से। अगर मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ तो क्या मैं वो अट्रैक्ट कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर यस ही है। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम, तो आपसे कहा गया है कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे अट्रैक्ट आपने कर लिया है। अब आपको ओम मनी पद्मे हम का जाप करना है, चैंटिंग करनी है और सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब अब आपको वेट नहीं करना कि जो मैंने आपको बताया है वो कब होगा, आपको टाइमिंग का वेट नहीं करना। ठीक है, फ्री रहना है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो ठीक है, और जो आना है वो आएगा ही, और जब वो आएगा तो उसको रिसीव करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब यहाँ से स्टोन्स देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। ओके, अब मैं ऐसे कर रही हूँ वरना आप लोग कहोगे कि देख के निकाला। ओके, यहाँ से 2 स्टोन्स मैंने निकाले हैं। क्या आता है, ओके, तो हो सकता है ये नंबर आपको दिखने लग जाए। ऑलराइट, अगर ये नंबर आपको दिखता है और यहाँ पर है फ्रेंड, तो कोई फ्रेंड मिलने वाला है आपको, ट्रू फ्रेंड जो आपकी हेल्प करेगा, और ये नंबर आपको दिखेगा। याद रखिएगा, जब ये नंबर दिखेगा समझ जाइए कि ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं NW एंड Y। ठीक है, ये 2 आपके लिए स्टोन्स आए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं निकालूंगी, नहीं निकालते हैं इसलिए। ठीक है, अगली बार जब रीडिंग करूँगी तो हो सकता है कुछ और है, तो ये आपके लिए है, याद रखें आप लोग। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं क्या ला रही है किस्मत आपके लिए। और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ साइड में, और बताया आज मैं क्या करने वाली हूँ। मैं देखने वाली हूँ ये स्टोन्स, ये मैंने मंगा रखे हैं आप लोगों के लिए, इनको एनर्जाइज किया, एक्टिवेट किया, और यहाँ पर एंजल नंबर्स हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। नहीं पता क्या आएगा, निकालूंगी मैं एक या 2 स्टोन्स एंड देखेंगे क्या होता है। बहुत ही पावरफुल होते हैं ये, तो मैंने सोचा कि वीडियो में लेकर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या आते हैं। आ जाओ भाई। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, मदर यूनिवर्स भाई प्लीज़ हमें बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी किस्मत क्या ला रही है उनके लिए आने वाले दिनों में, क्या वो रिसीव करने वाले हैं। प्लीज़ हमें बताइए, हमारी हेल्प कीजिए।
Okay. Page of Swords. Two of Pentacles. Ten of Swords. Ace of Cups. मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब भी मैं इस ग्रुप की रीडिंग करती हूँ मैंने हमेशा देखा है, तो यहाँ पर बैलेंस की ही एनर्जी आती है। मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। अच्छा हाँ, एयर साइन हो सकते हैं आप लोग, इसीलिए। हाँ, फरवरी है तो अक्टूबर भी है, इसीलिए वही मैं सोच रही थी हमेशा होता है ये। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, देखा वही टेम्परेंस ओके, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये हो ना हो, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी मैसेज या कॉल का, वेट कर रहे हो, जजमेंट का वेट कर रहे हो, कुछ है, कुछ तो है कुछ तो है भाई। आई फील कि ओके, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे, जैसी भी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वैसे आप ले लेना। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बन नहीं रहा है। अब ये कोई कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, एक संतुलन चाहते हो और वो बन नहीं पा रहा। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन कुछ तो हलचल है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले पेज ऑफ सोर्ड्स आया। अगर सपोज आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी के कॉल का वेट कर रहे थे, तो वो हुआ तो है, ठीक है। और होने के बाद में मैं देख रही हूँ आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो। मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, इस तरफ अभी एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस सा हो गया है आपको। मतलब जो आप चाहते थे वो चीज़ हुई है तो आपको स्ट्रेस हो गया है। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन खुश होने की जगह, खुश भी हो, ऐसा नहीं है खुश नहीं हो, लेकिन साथ साथ में स्ट्रेस सा भी है आपको, और आप कंफ्यूज्ड हो, शांत हो, मुझे लगता है साइलेंट हो गए हो, किसी से बात नहीं करना, कुछ कहना नहीं। और कहीं ना कहीं आप प्रार्थना कर रहे हो ऊपर वाले से कि फिर से वही चीज़ें ना हो जो हुई थी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अदरवाइज ये 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में जजमेंट नहीं आता। कोई है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, ठीक है। आप हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर हो, या फिर हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, उनकी कोई बात है, लेकिन कोई तो है जिसका आना जाना होता है, ठीक है। तो आने की खुशी आपको है, मुझे लगता है कि कोई आया है, क्योंकि अगर नहीं आया होता तो ये कार्ड पहले नहीं आता है ना, इसको यहाँ आना चाहिए था। आया तो कोई ज़रूर है, लेकिन और खुश भी आप बहुत हैं, इमोशनल भी आप बहुत हो रहे हो, बट वो चीज़ है अभी अंदर दिल के कोने में कहीं, वो चीज़ है कि ये फिर से वही ना हो जो पहले हुआ था। आप ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि क्लोजर मिले, ये है कहीं ना कहीं क्लोजर, उससे नहीं जो आपसे डील कर रहा है, जिसे आप डील कर रहे हो, नहीं, क्लोजर उससे नहीं, क्लोजर आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मांग रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कंट्रोल किया, आपने कोशिशें बहुत करी, लेकिन आपकी कोशिशों की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते। आपको ये लगता होगा जैसे आप कठपुतली हो, करते आप सब कुछ हो, और जब करते करते थक जाते हो और छोड़ देते हो तभी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ, जैसे आप अगर किसी का वेट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, और जैसे ही आपने छोड़ा वैसे वो काम हो गया।
तो झटके से झटके से लग जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। और उस वक्त आपके मन में सवाल आते होंगे कि ये क्या है, जब तक मैं वेट कर रही थी तब तक तो नहीं हुआ, और जब मैंने सोचा कि गिव अप कर देते हैं तभी वो काम हो गया। तो इसका मतलब है क्या, यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रही है। पर ये हमेशा होता है, स्पेशली इसके साथ, ठीक है। और आपका तो नेचर ये है कि आपको बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन बैलेंस बन नहीं पाता, कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ टेम्परेंस भी है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो बैलेंस की बात करते हैं। और जो भी ये है, जो भी अगर आपका कोई काम है, ठीक है, कोई आपका सपना है जिसको लेकर आप सोचते रहते हो, वो हो, या फिर कोई भाई बंदा या बंदी हो उसको लेकर इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं, बट वही चीज़ है कि जिस तरीके से आप सोचते हो कि ऐसे होना चाहिए, उस तरीके से हो नहीं पाता, वो बैलेंस नहीं बन पाता। और इसके रीज़न कई सारे हैं। देखो, अगर यहाँ पर कोई बंदा या बंदी है तो आपको ये लगता है कि वो शायद खुलकर आपसे बात नहीं करती। अगर वो खुलकर बात करे तो चीज़ें आगे बढ़ें। आपको लगता है ही और शी इज़ हाइडिंग समथिंग, ओके, और आपको और उनको ये लगता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो। ये यहाँ पर है। जैसे वो नहीं होता ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कुछ वैसा है, वैसा ही है। यही है कि स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, अलग आप हो नहीं सकते, कनेक्शन बहुत पुराना होगा। टॉवर का कार्ड है तो हो सकता है कि 6 years हो गए हों ऑलमोस्ट। और अगर कोई बिजनेस वगैरह है, कोई आपका ड्रीम है, कुछ जॉब वगैरह है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप करना चाहते हैं और नहीं हो पाता। जब आप सोचते हो कि ठीक है इस सपने को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं होगा, तभी कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस तरफ प्रयास करना चाहिए। ये हो रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से कार्ड चाहिए पहले तो, एनर्जी ऑरेकल से। मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप खुद को गार्ड मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं होता हमेशा, जो पहले हुआ वो फिर से हो जाएगा। आई फील कि कई बार आपका दिल दुखाया गया है और अब आपको लग रहा है कि जो आपके पास आया है वापस कहीं फिर से आपका दिल ना दुखा दे, या जो प्रपोजल आपको मिल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसके बारे में फिर से आप उतना ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। इमोशनल तो आप पहले से ही हैं, और क्या, मतलब आपकी लिमिट्स होंगी, तो आपको लगता है अगर वो लिमिट्स आप क्रॉस करते हो और आगे बढ़ते हो और उसके बाद फिर वही चीज़ें हो गई, तो कहीं फिर से आप हर्ट ना हो जाएं वापस से। वैसे ही हील करना पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं, लेकिन वैसा नहीं है, फिर से वैसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ये डर अपने अंदर रखोगे ना तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क ही नहीं है वो तो आपको लग रहा है। और देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपकी किस्मत है जो पलट रही है भाई। मौका मिला है, छोड़ना मत, बस ये कहूँगी। समझ जाओ इतने में इतने में ही समझ जाओ। और डिटेल में बोलूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना मैं तो बोल दूँ। अलोननेस, अकेलापन सा फील हो रहा होगा आपको, होगा ही। न्यू विजन आपसे कहा गया है। देखो ज़रूरी नहीं होता कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। बस ये कहूँगी, हो सकता है पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन वैसा ही समय रहेगा, वैसे ही लोग रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बदलती हैं चीज़ें। आप नहीं बदले क्या बचपन से लेकर अब तक? वैसे ही हो जैसे थे। हाँ, तो फिर आप चांस ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, ठीक है, लेकिन आप चांस ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं किया जाए या फिर नहीं किया जाए, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये आपको मौका मिला है, फिर से मौका मिला है, किस्मत आपका साथ दे रही है। कोई है जो आपको
ढेर सारा प्यार देना चाहता है, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए एक और बार, ठीक है। ओहो, सरेंडर का कार्ड आया। वो इतनी दूर चल के गिरा। अटैचमेंट, साइलेंस। चुप तो वैसे भी हो आप। यहाँ पर ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी का कार्ड है। बाबा कह रहे हैं कि देखो, ट्रस्ट रखो और धैर्य रखो, ठीक है। जो चाहते हो वो मिल जाएगा। मेहनत आप कर चुके हैं, सरेंडर आपको करना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये दिन आपको देखने को मिला है या मिलेगा। जिसका आप वेट कर रहे हो वो आएगा, जो प्रपोजल आप चाहते थे वो आएगा, जो भी जैसे आपसे रेजोनेट करे वो होगा। और अब जब वो सामने आएगा और इतनी सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, तो आपको बाबा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मत करना कि उन खुशियों में इतना खो जाओ कि अपना सोल पर्पस भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर ये रिपीटेशन होगा। वही है, ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 80 to 90% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कोई कनेक्शन है आपका, और ये या तो सोलमेट कनेक्शन होगा या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। और इस कनेक्शन ने बहुत सिखाया होगा आपको, बहुत बहुत चेंज किया होगा। इस कनेक्शन के साथ में आपको यही लगता होगा कि कभी तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, कभी बहुत ज़्यादा गम, कभी इसके आने से लगता होगा कि खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, फिर लगता होगा कि अरे क्या है, झंझटी है, जंजाल ऐसा लगता होगा। लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप भी इवॉल्व हो रहे हो, आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके साथ भी वही हो रहा है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो किया होगा जैसे आपने किया। आपने अगर उनसे कुछ सीखा है तो उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और आपको यहाँ पर साइलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, तब तक कुछ भी ना कहें ना बोलें। और अगर पता भी है तब भी आपको शांति रहना है, क्योंकि ये भाषा सबसे प्यारी होती है, ऐसा बोला जा रहा है आपको। हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो कि आप तीखा बोल देते हो, सच तीखा कहते हैं ना, हम ऑनेस्ट हैं और सच बोलते हैं, बुरा लग जाता है दूसरों को, तो ठीक है, अच्छी बात है, सच बोलते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है ना। तो बस वही है, थोड़ा मीठा बोल लो हमेशा तीखा बोलते हो तो थोड़ा मीठा बोलकर देख लो। एंड कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आने वाला है और आपको उसे रिसीव करना है, ठीक है। और ये रिस्की नहीं है। अब ये ऑफ़र कोई भी हो सकता है, हालांकि मुझे यहाँ पर 90% लोगों के लिए यही लगा कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से भी अगर है और कोई आपको ऑफ़र कुछ दे रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए थे क्योंकि पहले वाले पाइल में मैंने कुछ 4 या 5 निकाले थे, तो यहाँ से भी मैं उतने ही निकालने वाली हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। ये देखिए, ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था कनेक्शन है ही कुछ ऐसा। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? आपकी सोल का एक हिस्सा है सामने वाला, जिसके साथ में आप डील कर रहे हैं। आप कैसे अलग हो जाओगे? तभी तो प्यार है, तभी तो अलग नहीं होते अच्छा, मैसेजेस, हाँ मैंने बोला ही था। प्रपोजल ओके, मेडिटेशन करना है आपको, एंड गिव अप प्राइड, अगर ऐसा कुछ है तो भाई आपसे गिव अप करने के लिए कहा गया है। एंड प्रे करें। प्रे आप कर भी रहे हो, जजमेंट का कार्ड था, और वैसे भी आपको बोला गया है प्रे करने के लिए, तो आपको रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या स्टोन आता है आपका, और मैं ऐसे ही कर लूँगी क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि देख कर निकाला। लेट्स सी क्या आएगा। ओके, यहाँ तो 3 निकल आए, लेकिन 3 निकलते नहीं है गाइस, मैं 2 ही निकालूंगी, तो मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पर है 10-10 कंप्लीशन। तो साइकिल्स जो आप दोनों के चल रहे होंगे वो एंडिंग पर आ गए हैं, एंड खुशियाँ मिलेंगी ओके। और इसके बाद है मनी एंड 535 ये नंबर आपको दिखेगा, और आपको ये नंबर दिखेगा 10-10 और 10-10 और अबंडेंस आपको मिलने वाला है, और खुशियाँ भी मिलने वाली हैं। वेरी नाइस, बढ़िया है, मज़े करो।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।